श्री राग महला तीजा। 32वें अंग का पहला शब्द गुरु अमरदास जी महाराज दया कर रहे हैं। वही कड़ी में वही एक कह लो कि जो तरतीब महाराज ने शुरू की है, गुरमुख और मनमुख, इनके अंदर क्या अंतर है, भक्ति भाव को कैसे जगाया जाए, और जिनके किस्मत में, जिनके कर्मों में भक्ति नहीं है उनका क्या हाल है, कैसे अपने आप को इस राह पे चलने के लिए प्रेरित किया जाए। गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री राग में गुरमुख कृपा करे भगत कीजै, बिन गुर भगत न होई। महाराज कह रहे हैं गुरु के बिना कभी भक्ति नहीं हो सकती। साध संगत जी, आप टीचर के बिना कैसे स्टूडेंट जो है वो ज्ञान ले लेगा। बड़ा एक छोटा सा फॉर्मूला है समझने के लिए कि बच्चे को स्कूल तो भेजा, हाँ कोई गुरु महाराज गुरु नानक देव जी की तरह, जब गुरु नानक देव जी को भेजा गया, पंडित जी के पास भेजा गया उनको संस्कृत पढ़ने के लिए, तो गुरु नानक देव जी महाराज को जब पढ़ाने लगे तो पंडित जी, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने आगे से उनको ही पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि पंडित जी हैरान हो गए कि इतना छोटा उम्र का बच्चा ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। आते हैं मेहता कालू जी के पास, उनके पिताजी, गुरु नानक देव जी के पिताजी के पास, और मेहता कालू जी को पूछते हैं कि क्या आपने इनको घर में पढ़ाया है, क्या आप इनको घर में करा रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरे पास जितना भी ज्ञान है उस सारे ज्ञान के अंदर ये सब इनको पहले से ही मालूम है, ये सब इनको पहले से ही पता है, और ये तो उल्टा मुझे पढ़ा रहे हैं, ये तो उल्टा मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जिनका मेरे पास भी जवाब नहीं है। हाँ, तो अगर कोई गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत आप ही धरती पे उतर आए और ऐसे माहौल में हो तो फिर तो अलग बात है। पर हम आम जीव जंतुओं के लिए साध संगत जी बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती, और गुरु कृपा करेगा तभी जाके गुरमुख बनाएगा, गुरमुख के ऊपर कृपा करेगा तो भक्ति करवाएगा। आपे आप मिलाए बूझै, ता निर्मल होवै सोई। महाराज कहते हैं वो खुद ही अपने आप से मिलवाता है, मिलवा के बूझै ज्ञान देता है, ता निर्मल होवै सोई, तब जाके जो है हृदय मन तन ये शांत होता है, निर्मल होता है, प्योर होता है, अंदर की मैल उतरनी शुरू होती है। कभी कभार होता है ना, मन में आ जाता है अरे यार वो तो आज ऐसे ही मिल गए मेरे को, बस अरे यार मेरे को तो ऐसे ही, मैं जा रहा था रास्ते में और वो ऐसे ही मिल गए। ऐसे ही साध संगत जी एक बाणिया हुआ करता था पुराने समय में। अब बाणिया जो है उसको तो सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी है, पर एक महापुरुष महात्मा रोज़ाना उसकी दुकान के आगे से निकलते, और दुकान के आगे से निकलते तो जब महापुरुषों के चरणों की जो धूड़ी है, चरणों की मिट्टी, अभी आजकल तो सड़कें बन गई पक्की पक्की, पर उस समय तो साध संगत जी कच्ची सड़कें होती थी, तो मिट्टी उड़ती और वो बाणिये के जो काउंटर होता है ना, टेबल जो होता है उसके ऊपर पड़ती, थोड़ी बहुत ही धूल बाणिये के जो है वो मस्तिष्क पे भी पड़ती। तो अभी ये महापुरुष उसके ऊपर ऐसा बाणिया का कोई विचार नहीं था कि यार मैं महापुरुषों की सेवा करूं या मैं उनके दर्शन करूं, वो कुछ नहीं मानता था उनको। लेकिन महापुरुष ही कृपा करते थे। कई साल ये सिलसिला चलता रहा, और महापुरुष रोज़ सुबह वहाँ से निकलते, शाम को वापस आते, तो चरण धूड़ी जो है वो बानिये के ऊपर पड़ती। अब जब बानिये का आखिरी समय आया तो उसको लेके जाने लगे। अब जमदूत ने जब हिसाब किताब करना शुरू किया, चित्रगुप्त ने सारा लेखा जोखा लिखा, तो इसका लेखे में कुछ आया ही नहीं, किसने कभी कोई भला काम किया हो। पैसा 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 पैसा, सारी उम्र पैसा जोड़ता रह गया, और ना कोई दान पुण्य किया, ना कोई सेवा की, ना कोई जत सत रखा, ना कोई भक्ति भावना से कोई जाप किया, ना कोई पूजा करवाई, ना कोई हवन करवाया, ना कुछ भी, कुछ काम धर्म का किया ही नहीं। तो कर्मों के हिसाब से चित्रगुप्त ने डाल दिया नरकों की लाइन में। अब जब नरकों की लाइन में डाल दिया, नरक भोगने पड़ेंगे, तो जैसे ही नरक के दरवाजे पे जाता है ये बानिया,
तो अंदर जाते ही जो है जितने भी नरक के अंदर कह लो कि जो इसको सज़ा देने वाले हैं वो इसको सज़ा नहीं दे पाते। उनको समझ नहीं आता है इसके लिखे के अंदर इसका हिसाब किताब में कोई अच्छा काम तो है नहीं, पर हम इसको सज़ा क्यों नहीं दे पा रहे। मतलब हम इसको कुछ कर रहे हैं तो उसका असर नहीं हो रहा है। हम इसको अगर आग में फेंक रहे हैं तो ये जल नहीं रहा है। हम इसको उबलते हुए पानी में डाल रहे हैं तो ये जल्दी इसको कुछ हो नहीं रहा है। हम इसको बिल्कुल बाल जितने बारीक जगह में से निकाल रहे हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चक्कर क्या है, इसको कोई भी सज़ा लग क्यों नहीं रही है। दोबारा पीछे जाते हैं, चित्रगुप्त से पूछते हैं, अरे चित्रगुप्त यार क्या बंदा भेज दिया तुमने, इसको तो हिसाब किताब का हमें समझ नहीं आ रहा है। इसके हिसाब किताब में तो कोई पुण्य कर्म है नहीं, कोई भी पुण्य कर्म नहीं है, कोई भी प्रायश्चित कर्म नहीं है, कोई भी इसके अंदर कोई सेवा भावना वाला कर्म नहीं है, कोई बंदगी प्रेमा भक्ति वाला कोई कर्म नहीं है, पर ये इसको सज़ा क्यों नहीं लग रही। पीछे जाते हैं, बड़ा ड्रामा हो जाता, अरे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे जैसे होता है ना किसी कंपनी में कोई रिकॉर्ड ना मैच हो, कहीं पे धोखाधड़ी हो जाए तो फिर सब हिल जुल जाता है। तो सब हिल गया वहाँ पे। अभी धर्मराज के पास आते हैं, धर्मराजा ये गड़बड़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा हमें कि ये कहाँ पे हमसे चूक हो गई है, कौन सा कर्म। धर्मराज सारी पिक्चर चलाता रहे, जाओ पीछे देखो, इसका सारा हिसाब किताब देखो, पीछे देखते हैं, अरे ये तो कोई कर्म करता नहीं। पर इसके कैमरे के अंदर, मतलब धर्मराज के कैमरे के अंदर वो महापुरुषों की छवि आ जाती है। धर्मराज कहता अरे रुको 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 रुको, अरे ये देखो, ये कौन साधु है, ये कौन है, महात्मा है कोई। हाँ ये महात्मा है। अरे बाप रे बाप, ये महात्मा। अच्छा अगले दिन देखो, हाँ अगले दिन भी महात्मा जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अगले दिन देखो फिर महात्मा जा रहे हैं, वापस भी आए, हाँ महाराज वापस भी आए। फिर देखो गए आए, फिर देखो, अरे सिलसिला चलता ही रहा। भले ही बरसात है, भले ही आंधी है, तूफ़ान है, गर्मी है। तो यहाँ पे जो कह लो कि जमदूत था, कहता अरे यार क्या बात है, देखो इसने तो कोई कर्म किया नहीं, पर वो महापुरुष साधु महात्मा जो हैं, जो भजन करने वाले हैं, बंदगी करने वाले हैं, उनकी चरण धूड़ी इसके माथे पे पड़ती रही है, जिसकी वजह से इसको जो है हम कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसको तो वापस भेजना पड़ेगा, इसको तो दोबारा मनुष्य जन्म देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने इसको बचा लिया है। अब क्योंकि रोज़ महापुरुष वहाँ से जाते थे, तो महापुरुषों ने अपनी कृपा करके अपनी मर्जी से इसको बचा लिया है, तो उसको साध संगत जी बाणिये को वापस भेजा जाता है। और अब की बार बाणिया फिर सही तरीके से पुण्य कर्म भी करता है, भजन बंदगी भी करता है, और परमेश्वर की आराधना करते करते के साथ साथ अपना गुजर बसर करता है। तो साध संगत जहाँ पे, यहाँ महाराज कह रहे ना, आपे आप मिलाए बूझ है ता निर्मल होवे सोई, अपने आप ही वो मिला लेता है, मिला के वो सोझी बख्श देता है। अब ये बाणियों को तो सोझी बख्शी नहीं, लेकिन गुरबाणी कहती है कि आपे आप मिलाए, अपने आप मिला के बूझ देता है, ज्ञान भी देता है और फिर निर्मल भी कर देता है। हर जियो साचा साची बाणी, शब्द मिलावा होई। महाराज कहते हैं हर जियो साचा साची बाणी, परमेश्वर भी सच्चा है और परमेश्वर की बाणी भी सच्ची है। साध संगत जी यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो हैं वो किसी के साथ तुलना की नहीं जा सकती उनकी, क्योंकि ये परमेश्वर का खुद का वाक है, ये परमेश्वर के खुद की मुख से निकली हुई बात है, और इसीलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में ही बताती है और दूसरी तीसरी कोई बात नहीं करती है। ये हम लोगों का जो है एक भ्रम है, भूलेखा तो हो सकता है कि भैया मतलब कि कोई कंपेयर कर लेगा या कोई नहीं कंपेयर करेगा, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबानी किसी भी धर्म ग्रंथ से कंपेयर नहीं की जा सकती। किसी धर्म ग्रंथ में इतिहास लिखा है, किसी धर्म ग्रंथ में कुर्बानी लिखी है, किसी धर्म ग्रंथ में जीवन गाथा लिखी है, किसी धर्म ग्रंथ में युद्ध लिखा है। हर एक धर्म ग्रंथ का कोई ना कोई वजूद है,
ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है साध संगत जी, जिसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं सिवाय एक अकाल पुरख वाहिगुरु की प्रशंसा के, सिवाय एक अकाल पुरख वाहिगुरु के गुणों के कोई और दूसरी तीसरी चीज़ मिलती ही नहीं है। भाई रे भगत हीन काहे जग आया। महाराज कहते हैं भक्ति के बिना जग में क्या आने का तात्पर्य है। जग में अगर आना है, अगर ये मनुष्य देही लेनी है तो भक्ति के बिना आने का कोई फ़ायदा नहीं। पूरे गुर की सेव न कीनी, बिरथा जन्म गवाया रहा। महाराज कहते हैं पूरे गुरु की सेवा नहीं करनी और सारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा अगर भक्ति भाव मन में नहीं होगा रहा। अब साध संगत जी यहाँ सवाल उठता है कि पूरा गुरु कौन है। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अगर बाणी से पूछें कि महाराज पूरा गुरु कौन है, तो गुरु महाराज जवाब देते हैं पूरे का किया सब कुछ पूरा। महाराज कहते हैं कि पूरा जो है उसी ने सब कुछ पूरा किया है। और पूरा कौन हुआ? पूरा एक अकाल पुरख वाहिगुरु हुआ। उसने क्या किया? उसने अपनी गुरबाणी हम तक भेजी ताकि हम उसको समझ सकें, उस तक पहुंच कर सकें, कोशिश कर सकें, उसको पाने की लालसा में भक्ति भाव से उसकी और कदम उठाते उठाते उठाते, नाम जपते जपते, सेवा करते करते अपने जन्म को सफल करें। आपे जग जीवन सुख दाता, आपे बख्श मिलाए। महाराज कहते हैं वो खुद है जग जीवन सुख दाता, सारे जग को जीवन देने वाला, सुखों का दाता। वो आपे बख्श मिलाए, वो खुद ही बख्शिश करके, खुद ही माफ़ी दे के, खुद ही हमारे गुनाहों को माफ़ करके वो अपने आप से हमें मिला लेता है। नहीं तो हम कहाँ और वो कहाँ साथ संगत जी, कहाँ पे मेल कर पाएंगे। हम रोज़ दिन रात हम गुनहगार हैं, पर महाराज के अंदर कोई भी एक छोटा सा भी दाग नहीं है। लेकिन फिर भी भक्ति करते करते महाराज के चरणों में लीन हुआ जा सकता है। कैसे साथ संगत जी लीन हुआ जा सकता है? सिंपल फॉर्मूला, कोई दाएं नहीं, कोई बाएं नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, बस चौंकड़ा मार के बैठ जाओ और वाहिगुरु 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 के जाप से अपने जीवन को बदलना शुरू करो। जी जंत ए क्या बेचारे, क्या को आँख सुनाए। महाराज अब कह रहे हैं भी हम तो बेचारे हैं महाराज, जिए जंत ए क्या बेचारे। जितने भी जीव जंतु हैं सब बेचारे हैं, सब बेचारे हैं, इनका कोई चारा नहीं है महाराज आपके बिना। क्या को आँख सुनाए, कौन क्या सुना सकता महाराज आपके बारे में, कोई क्या बोल सकता है। गुरमुख आपे दे वडाई, आपे सेव कराए। महाराज कहते हैं गुरमुखों को वडियाई देते हैं और अपनी सेवा भी करवाते हैं। देख कुटुंब मोहे लोभाना, चल दिया नाल न जाई। महाराज कहते हैं हम तो सिर्फ अपने परिवार को देख के ही, उसके मोह के अंदर ही हम तो लोभाए मान हो जाते हैं। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा पोता, अरे मेरा राजा पुत्र, अरे मेरी बेटी, अरे ये, अरे मम्मी हैप्पी मदर्स डे, ये वो फलाना ढमकना। हम अपने कुटुंब के आजू बाजू ही घिरे रहते हैं, जिन्होंने चल दिया नाल ना जाई। लेकिन जब समा आएगा ना साथ संगत जी, तो कोई भी ना साथ में जाने को तैयार नहीं होगा। पूछ के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए कि मैंने जाना है भाई, मेरे साथ कौन जाएगा? कोई है जो मेरे साथ जाएगा? कोई है जो मेरे साथ अपनी प्राणों की आहुति देगा? आपको आवाज़ आएगी अरे नहीं, मैं क्यों जाऊं, मैंने तो दुनिया देखनी है, इतना पैसा कमाना है। अरे इतना पैसा तुमने कमा लिया, हम उसका आनंद क्यों ना ले? अरे ये गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़ के मैं क्यों जाऊं? ऐसे ऐसे रीज़न दे दिए जाएंगे कि आपकी आंखें कान फटी की फटी रह जाएंगी। मैं सारी उम्र इनके लिए करता रहा, इनके लिए करती रही, और ये आखिरी में मुझे ऐसे जवाब दे रहे हैं।
सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई। महाराज कहते हैं एक तरफ परिवार के लोभ में, मोह में हम सारा जीवन बिता देते हैं, और दूसरी तरफ लेकिन परिवार साथ में नहीं जाता। और दूसरी तरफ सतगुर सेव गुण निधान पाया, सतगुरु की सेवा, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सेवा, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सेवा से सारे गुणों का खजाना मिलता है, और उसकी कोई कीमत भी नहीं पा सकता साध संगत जी। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, उस तरफ हमारा कोई खिंचाव नहीं है। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, अंते होए सखाई। महाराज कह रहे हैं कि हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, भी हमारा तो सखा, हमारा तो मित्र जो है, हमारा तो कह लो जो जीवन साथी जो है वो सब प्रभु ही है, जिसने अंते होए सखाई, जिसने आखिर में हमारा साथ देना है। आपने मन तन आपने मन चित कह कहाए, बिन गुर आप न जाई। महाराज कहते हैं आपने मन चित कह कहाए, कृपा करते हैं कि अपने मन और चित्त में वो खुद ही रह रहा है, वो खुद ही बोल रहा है, बिन गुर आप न जाई। मतलब कि साध संगत जी हमें सिर्फ अपना ही ख्याल है, अपने मन के अंदर, अपने चित्त के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने हर काम के अंदर हमें सिर्फ अपना ख्याल है। पर ये आप जो है ना, मैं ये जो अहंकार है, बिन गुर आप ना जाई, ये महाराज कहते हैं कि गुरु साहब के बिना ये जो आपापन है ना, कि भी जो मैंने किया, मैंने ऐसे पढ़ाई की, मैंने इतने नंबर ले लिए, मैंने अच्छी नौकरी लगा ली, मेरे को अच्छा क्लाइंट मिल गया, मैंने अच्छे कपड़े ले लिए, मैंने आज घर का सारा काम अच्छे से कर दिया, मैं मेरे अलावा मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरी बहन, मेरी चाची, ताई, मामा, मैं करके मेरे को इतना ज्ञान है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं बहुत बड़ा सिख हूँ, मैं बहुत बड़ी सिखनी हूँ, मैंने बड़ी कुर्बानी दी, मैंने ये किया, मैंने मैं करते सारा जीवन बीत जाता है। महाराज कहते हैं बिन गुर आप न जाई, गुरु साहब की कृपा के बिना, गुरु साहब की संगत के बिना ये अंदर से मैं नहीं मिटती। हर जियो दाता भगत वशल है, कर कृपा मन वसाई। महाराज कहते हैं हर जियो दाता, वो दातार हरि जियो जो सारी दुनिया को देने वाला है, भगत वत्सल जिसकी कृपा से उसके भगत जो हैं उसके प्यार में है, कर कृपा मन वसाई, उसको मन में वसाना करो, उसको अपने मन में वसाओ। महाराज कैसे बसाएं उसको मन में, उसको मन में कैसे बसाएं महाराज? नानक शोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वडियाई। महाराज कहते हैं कि अपनी सुरत के अंदर उसकी शोभा दे प्रभ। महाराज कहते हैं सुरत के अंदर उसकी शोभा, परमेश्वर प्रभु की शोभा के गुण गाए जाएं, उसके गुणों का गायन हो, उसके गुणों के साथ जुड़ा जाए। आपे गुरमुख दे वडियाई, गुरमुखों को अपनी वडियाई देता है, गुरमुखों को वडियाई देता है, गुरमुखों के सारे अवगुण मेट के उनको अपने नाम की कृपा से उनके मन में बस जाता है। सो साध संगत जी, नाम की महिमा, गुरमुख ताई की महिमा, मतलब गुरमुख बन जाना, उसकी महिमा गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं, ताकि हर एक कॉमन बंदे तक उनकी बात पहुंच सके। और कोई कट्टरताई नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई ऐसे ताने मेने मारने वाली बात नहीं। जो सच है दुनिया के अंदर वही परमेश्वर के मुखारबिन से उच्चारण हुई ये गुरबाणी हमारे तक लाने की कृपा जो है महाराज ने की है। तो ये 32वें अंग पे पहला शब्द यहाँ पे समाप्त होता है।